हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग भारत के संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हमने सेलेक्ट किया है। जैसे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने अनुच्छेद थे और अब कितने अनुच्छेद हो गए हैं, कितने भाग हैं, कितनी भाषाएं हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अनुसूची पहले भाग में हमने लिया है। तो अनुसूची को देखेंगे दोस्ते, तो अनुसूचियाँ जो होती थी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी मूल संविधान में। अब वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं अनुसूचियाँ? 12। अब देखते हैं पहली अनुसूची में क्या रखा गया है। तो जो पहली अनुसूची में रखा गया है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब दूसरी अनुसूची में देखते हैं। इसमें दोस्तों जो रखा गया है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित व्यवस्था को इसमें दर्शाया गया है अनुसूची 2 में। अब शपथ प्रमाण पत्र किसमें है? तो जो शपथ प्रमाण पत्र है वो किसमें दर्शाया गया है? शपथ ग्रहण का प्रारूप तो अनुसूची 3 में। अब चौथी अनुसूची के बारे में देखते हैं। राज्यों, संघ, क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को दर्शाता है कौन सी अनुसूची? तो चौथी अनुसूची। अगला देखते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची। तो अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ये किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में। सबसे 6वां जो अनुसूची है ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुसूची है इसमें 6 में। तो देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य आपको दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के प्रावधान को दर्शाया गया है। किसमें है? तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुसूची कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची है। देखिएगा 7वीं अनुसूची में जो रखा गया है केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बंटवारा किया गया है इसमें। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची में देखेंगे हम लोग जो संघ सूची है इसमें कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। दोस्तों याद करने का एक बेहतरीन जरिया अपनाइए कि 1 से 2 बार पढ़िए और 1 बार लिख दीजिए। याद कम से कम 90% तो हो ही जाएगा। तो देखते हैं संघ, राज्य, समवर्ती। तो संघ, राज्य, समवर्ती एक बार पढ़िए 100, 61, 52। संघ, राज्य, समवर्ती 100, 61, 52 यानी याद हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं 8वीं अनुसूची में। जो भारत की 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख किया गया किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। दोस्त मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 हमने देख लिया। अब 9वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। इसके द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में है। तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई और ये किससे है? तो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक है। 10वीं अनुसूची देखते हैं। तो जो 10वीं अनुसूची है ये कब बनाया गया? जो 10वीं अनुसूची को कब लिया गया संविधान में? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को यह जोड़ा गया। यह किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। यानी किसी पार्टी का आदमी अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी में जा सकता है, कोई संविधान का प्रावधान रोकने का नहीं है। ठीक है। वो किस अनुसूची में दर्शा दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ दिया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं 11वीं अनुसूची। दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज के संस्थाओं के यानी 29 विषय का उल्लेख किया गया है। यह 73वें संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगरीय निकाय यानी न्यायपालिका को रखा गया है और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों। और इस 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। ठीक है। 11वां कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई?
तो 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है दोस्तों। और 11वीं में कितने विषय थे? तो 29। और 12वीं में कितने विषय थे? तो 18 विषय। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, अब दिया है कि मूल अधिकार। दोस्तों जो मूल अधिकार है वे भारत में व्यक्ति के जीवन में मौलिक अनिवार्य रूप से होने के कारण संविधान के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। और मूल अधिकार थे कितने? तो जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को दर्शाया गया था तो 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट लाइन है 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। उसको किस में रखा गया? 300A में, यानी अनुच्छेद 300A में ले जा करके संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है, यानी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया यहाँ से। ठीक है। तो अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार रह गया है। पूछा जाता है, इसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से, या पूछ देगा डायरेक्ट संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इस प्रकार भारतीय नागरिकों को केवल कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं 6 अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसे एक नज़र जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे 6 मूल अधिकार। अगर कर्तव्य की बात करेगा तो कर्तव्य कितने हैं हमारे पास? तो याद रखिएगा 11 कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब याद करते हैं बेहतरीन ट्रिक से, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है उसमें कितने 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। इसे तो पहले अपने जवान पे रेडी रखिएगा। ठीक है। अब भाग 1 में देखते हैं, इसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दोस्तों आप लोग चिंता मत करिएगा, वही अनुच्छेद लिया गया है जो ट्रिक से याद हो जाएगा, और बाकी 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक के दूसरे वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, जो छूटा रहेगा उसमें याद हो जाएगा। ठीक है, आज तो आधा से ऊपर संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं पहले अनुच्छेद में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जो भारत है वो क्या है? राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश करते हैं, यानी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 2 के तहत। अब अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और तथा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के मामला आप लोग देख ही रहे हैं, कितने नाम चेंज हो रहे हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं भाग 2 क्या है। तो भाग 2 है दोस्तों 5 से 11, यानी किसको रखा गया है? नागरिकता को रखा गया है। नाग पंचमी से याद रखिएगा, नाग से 11 हो जाएगा और पंचमी से 5, यानी 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, भाग 3 में क्या है? 12 से 35, यानी क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस में है? 12 से 35। अब मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से अधिकार हैं। तो हमने ऊपर ही बता दिया, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भाग
5, ठीक है। अब भाग 5 में जो दोस्तों लिया गया है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट है और लिखते चलिए और 1 से 2 बार पढ़ते चलिए और एक ही बार वीडियो या 2 बार वीडियो देखने में आपको याद हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। लेकिन दोस्तों आप लोग दिल लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है, ज़रूर सफल होंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंतिम तक और देखते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब देखते हैं भाग 5 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो भाग 5 में 52 से 151 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग जो 5 के अनुच्छेद हैं, पहला इसमें यानी 52 अनुच्छेद नंबर 52 जो है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को पद को रखा गया है। ऐसे दे देता है राष्ट्रपति की नियुक्ति तो गलत हो जाएगा आपको, लेकिन अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है, ठीक। अनुच्छेद 53 में क्या है, शक्ति और कार्य है। अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों, निर्वाचन है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति का जो 52 है राष्ट्रपति का पद है, 53 में शक्ति है और 54 में क्या है दोस्तों, उसका निर्वाचन है, किसका, राष्ट्रपति का, ठीक है दोस्तों। अब कुछ मत करिए, 52 में 100 जोड़ 101 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 153। 153 में कौन है, राज्यपाल का पद है। 154 में कौन है, यानी राज्यपाल की शक्ति है। 155 में क्या है, निर्वाचन है। दोस्तों 52 से 53, 53 से 54 और 54 से 55, ठीक है। यानी जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, 101 अनुच्छेद जोड़ देंगे तो उसका सारा निकल जाएगा। जैसे 152 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 54 में क्या है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्यपाल का निर्वाचन है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इसी हिसाब से याद करेंगे तो जल्दी जल्दी ट्रिक के हिसाब से याद हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 61 में क्या है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस में है, अनुच्छेद 61 में है। अब अनुच्छेद 72 इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा से बचा सकता है, यानी उसको क्षमादान दे सकता है। वो किस अनुच्छेद में है, तो 72 में। अध्यादेश कब राष्ट्रपति जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद है 123, आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति सलाह लेता है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 143 में है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उपराष्ट्रपति। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है उसको देख लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 63 में है और इसके जो अनुच्छेद 64 है, जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। जो वर्तमान में कौन है, एम वेंकैया नायडू, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला जो अनुच्छेद है ट्रिक के हिसाब से याद करने वाला, तो देखिएगा जो अगला अनुच्छेद है वो है सुप्रीम कोर्ट पे। तो यानी 124 अनुच्छेद नंबर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन किसमें है, तो याद रखिएगा किसमें है, अनुच्छेद 124 में, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। अनुच्छेद 148 में क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में क्या है, CAG यानी कैग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अनुच्छेद 214। भाई 124 है, इधर क्या आ गया, 214। तो 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। अब वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 25 है, ये आप लोग याद रखिएगा। और 25वां जो हाई कोर्ट बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में बनाया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 216 के तहत क्या है, हाई कोर्ट का गठन। याद रखिएगा राज्यों के लिए हाई कोर्ट किस में है, 214, और हाई कोर्ट का गठन कितने में है, तो 216 में, आप लोग याद रखेंगे। और CAG का पद यानी कैग का पद किस में है, तो 148 में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 249।
राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के जो बीच स्थिति है उसको दर्शाया गया अनुच्छेद 249 में। राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसमें है, तो 249 में। और अनुच्छेद 250 में क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, तो राज्य सूची पर दोनों कानून बना रहे हैं, लेकिन आपात के साल में बनाएगा तो किसमें, 250 में, और वैसे बनाएगा तो 249 में। अगला देखते हैं 262 में क्या है, नदी जल विवाद। यानी दोस्तों देखते हैं जितने राज्यों के बीच में नदी जल विवाद होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 262 के तहत इसकी देखरेख की जाती है, यानी नदी जल विवाद की। 263 देखते हैं दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद को रखा गया किसमें, 263 में, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और 280 में क्या है, वित्त आयोग। दोस्तों एक लाइन से याद करते चलिए, 262 में क्या है, नदी जल विवाद, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 280 में वित्त आयोग। दोस्तों अब 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, यानी जो IAS PCS के अधिकारी बनते किसमें, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, तो 212 में। और पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग, जब संघ लोक सेवा आयोग की बात कर देगा दोस्तों तो 315 आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं निर्वाचन। दोस्तों संविधान में जो निर्वाचन का भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किस अनुच्छेद में निर्वाचन को रखा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 324 में क्या रखा गया है, निर्वाचन को। अब राज्यसभा जो राज्य भाषा है वो किस अनुच्छेद के तहत बोली जाती है, तो 343 के तहत। हिंदी और लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं खरोष्टी और ब्राही दे देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। अब आपातकाल दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 352, 356, 360, 52 4 56 4 60। अब याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। दोस्तों एक बार दोहरा दीजिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। पूछा जाता है इसमें से कौन सा आज तक नहीं लगाया गया है, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 368 में देखते हैं दोस्तों, जो संविधान संशोधन है वो किस अनुसूची के तहत है, तो याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत है, 368 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों जो है इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। दोस्तों देखिए ये भी ट्रिक के हिसाब से आपका याद हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिमंडल है, और अनुच्छेद 163 में क्या है, वो राज्य का मंत्रिमंडल यानी मुख्यमंत्री का। प्रधानमंत्री ऊपर होता है और मुख्यमंत्री नीचे होता है, तो 74 से 63, यानी ये 74 और ये 163 आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस में है, तो 74 में, और राज्य मंत्रिमंडल यानी मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल वो किस में है, 163 में। ठीक, अब प्रधानमंत्री किस में है, तो 75 में है, और मुख्यमंत्री किस में है, तो 74 में है। ठीक है दोस्तों, अब महान्यायवादी किस में है, 76 में है, और महाधिवक्ता किस में है, तो 165 में है। आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों एक बार मेरे साथ बोलिए, अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिमंडल। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 164 में क्या है, तो मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी, अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं जो अनुच्छेद है, सरल से याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, एक नंबर दे के जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, एक नंबर दे के जाएगा, तो दे के जाएगा। सरल से याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो याद रखिएगा 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, यानी सरल से याद रखिएगा 79, 80, 81। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इधर आ जाइए, एक नज़र
तो अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा। अनुच्छेद 175 में क्या है? विधान परिषद। दोस्तों याद रखिए 68 2 70 5 75, 68 2 70 5 75, यानी 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा और 175 में विधान परिषद। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं 117 में क्या है? 117 में दोस्तों क्या है? वित्त विधेयक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों 100 के बाद, यानी अनुच्छेद 100 में है, यानी दो लोगों को बराबर बराबर वोट मिल गया है। निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? निर्णायक मत वो मत होता है दोस्तों, यानी दो को बराबर बराबर मत मिल गया है तो तीसरा जो व्यक्ति होता है जिधर भी मत दे देगा अपना, वो पार्टी विजयी हो जाती है। इसी को निर्णायक मत कहते हैं। तो निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो 100 यानी 100 के। अब 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है पूछेगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता की बात करेगा कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। आप लोग याद रखेंगे। और संयुक्त अधिवेशन किस में है? तो अनुच्छेद 108 में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, तो धन अधिवेशन यानी धन विधेयक की परिभाषा। अब बजट किस में है? जिसमें हर साल बजट पेश किया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो 112 के तहत पेश किया जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। 116 में क्या है? लेखानुदान है। और 117 में क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 100 में क्या है? निर्णायक मत। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 110 में क्या है? धन विधेयक। 112 में बजट है। 116 में लेखानुदान है। 117 में क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संविधान के भाग। ठीक है दोस्तों, अब संविधान के जो भाग हैं आज हम इसमें बता दे रहे हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान से छूट रहे हैं दूसरी वीडियो में 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद और भाग को एक लाइन से हम बता देंगे और 100 क्वेश्चन की सीरीज भी उसमें रख देंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाग। दोस्तों भाग कहाँ से पूछता है? पहला भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो याद रखिएगा जो भाग 1 है वो संघ राज्यों का क्षेत्र को दर्शाता है और 1 से 4 तक है। ठीक, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है और इसमें क्या है? 5 से 11 तक है। भाग 3 क्या है? मूलभूत अधिकार को रखा गया है, अनुच्छेद 1235 तक है मूलभूत अधिकार। और भाग 4 में देखते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया, कहाँ से? 36 से 51 तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे अनुच्छेद अभी छूटे हैं लेकिन उसमें ट्रिक नहीं था इसलिए हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया है। लेकिन जो दूसरी वीडियो है वो 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी आधा से ऊपर आज के वीडियो में अनुच्छेद याद हो जाएगा और जो बचा रहेगा दूसरी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब भाग 4A में देखते हैं क्या है? मूल कर्तव्य है और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 51A में है। अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ है। संघ है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा संघ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 52 से 151 तक है। और संघ में कितने विषय को रखा गया है दोस्तों? मैंने बता दिया है पहले कितने विषय को? 100 विषय को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भाग 6 में क्या है? राज्य है और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है दोस्तों? तो इसे भी याद रखिएगा 152 से 237 तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग जो भाग 7 है, इसमें देखते हैं ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निर्धारित किया गया यानी निर्देशित यानी लिया गया है। अब भाग 8 देखते हैं, संघ राज्य के क्षेत्र है और 239 से 242 तक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाग 9 देखते हैं। तो भाग 9 में क्या लिया गया है? तो इसमें भाग 9 में पंचायत है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखेंगे इस भाग को, यानी भाग 9 में किसको रखा गया है? पंचायत में किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो
243 अनुच्छेद से लेकर के 243 तक है। तो यानी 243 में क्या है, पंचायत है। और अगला देखते हैं दोस्तों, भाग 9A में देखते हैं क्या है, नगर पालिका है। यानी याद रखिएगा, भाग 9 में पंचायत और भाग 9A में नगर पालिका को रखा गया है। अब भाग 10 में देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र 244 से 244A तक वर्णित है। अब भाग 11 देखते हैं दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच के संबंध, यानी 245 से 263 अनुच्छेद तक है। अब देखते हैं दोस्तों, भाग 12 में वित्त संबंधी संविदाएं और वाद को रखा गया है 264 से 300A में। जो 300A है, संपत्ति के अधिकार को खत्म करके इसी में रखा गया, किसमें, 300A में। अगला देखते हैं, भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य का सगमता किसमें रखा गया है, तो 301 से 307 यानी भाग 13 में। अगला देखते हैं, भाग 14, तो देखते हैं भाग 14 में क्या लिया गया है, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ये किस अनुच्छेद में है, तो 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद में है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, भाग 14A में क्या है, अधिकरण है। ये कहाँ से है, 223A से 223B में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन किस में रखा गया है, तो भाग 15 में रखा गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329A, 324 से 329 ये क्या है, निर्वाचन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। ये अनुच्छेद 330 से 342 में वर्णित है। अब देखिए दोस्तों, राजभाषा, तो राजभाषा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, किसमें है, भाग 17 में है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला भी इम्पोर्टेंट है, भाग 18 में क्या है, आपातकाल से संबंधित सेवाओं को इसमें रखा गया है। क्या है, आपातकाल को दर्शाया गया किसमें, भाग 18 में, ठीक है। और भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण को रखा गया है। और भाग 20 में दोस्तों क्या है, संविधान का संशोधन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग दोस्त याद रखिएगा। जो भाग 20 है उसमें क्या है, संविधान संशोधन, भाग 18 में क्या है, आपातकाल, और भाग 17 में क्या है, राजभाषा, और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। ये तो एकदम रट्टा मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लेके आया था दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब भाग 21 में देखते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को रखा गया है। और भाग 22 में देखते हैं, नाम प्रारंभ हिंदी में, यानी जितने भी भाषा, यानी जो हिंदी भाषा है उसके उसी भाषा में हर जगह शिक्षा देना, यानी स्कूल पाठ्यक्रम में शिक्षा देना हिंदी भाषा में, वो किस भाग में है, तो भाग 22 में। दोस्तों संविधान में कितने भाग थे, 22। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। अनुसूचियाँ कितनी है, 12, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्त। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।